हेलो फ्रेंड्स, वैक्सीन इनिक्विटीज़ मतलब वैक्सीन से रिलेटेड जो असमानताएं हैं, जो बायस हैं, वो अभी तक ये था कि 16 जनवरी से लेकर आज तक दोज हु आर एजेड मोर देन 60 ईयर्स उनको वैक्सीन दिया जा रहा था। अभी दोज हु आर एजेड मोर देन 45 उनके लिए भी ये कंसिडर किया जाएगा कि अगर वो कोमो वाले हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ, कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, मतलब एक से ज़्यादा डिजीज़ उनकी बॉडी में हो, उन लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया जा सकता है। आइए द हिंदू एडिटोरियल का ये आर्टिकल, जिसमें अच्छे खासे वॉकेब्स भी मिलेंगे और ये पूरा सिनारियो वैक्सीन का अभी किस ओर जा रहा है वो भी हमें समझ में आएगा। वैक्सीन इनिक्विटीज़ ऑन नीड टू वैक्सीनेट ऑल अबोव 45। द गवर्नमेंट कैन कंसिडर, सरकार इस बात को ध्यान में ले सकती है कि वो वैक्सीनेट करे ऑल दोज ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज। द डिसीजन टू ओपन अप अबाउट 20,000 प्राइवेट हॉस्पिटल्स। ओपन अप का मतलब होता है टू मेक अवेलेबल, तो मैं लिख देता हूँ सिर्फ मेक अवेलेबल। क्या अवेलेबल करना? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, ऐसी 20,000 हॉस्पिटल अक्रॉस इंडिया 1 मार्च से। इन एडिशन टू अबाउट 10,000 गवर्नमेंट साइट्स, सरकारी अस्पताल तो है या सरकारी सेंटर तो है ऐसे 10,000, लेकिन प्राइवेट के और 20,000 ऐड हो जाएंगे। टू वैक्सीनेट पीपल ओल्डर देन 60 ईयर्स, एक तो ये आ गया मोर देन 60 वाले, एंड दोज अबव 45 ईयर्स विथ कोमॉर्बिडिटीज, एक से ज़्यादा बीमारी हो जिसके बस शरीर में हो वो। विल एट वंस इंक्रीज, ऑफकोर्स उससे बढ़ जाएगा नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स। 10,000 थे 30,000 हो जाएंगे। रोपिंग इन मतलब किसी को कन्विंस करना, इंटरेस्ट लेने के लिए, ध्यान लेने के लिए, इस बात में इन्वॉल्व होने के लिए। तो रोपिंग इन द प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्ट द गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेटिंग अबाउट 270 मिलियन मतलब 27 करोड़ पीपल बिलोंगिंग टू द 2 हाई रिस्क प्रायोरिटी। ये हाई रिस्क प्रायोरिटी कौन सी दो है? एक मोर देन 65 और मोर देन 60 और एक है मोर देन 45 ग्रुप्स कैन श्योरली स्पीड अप वैक्सीनेशन कवरेज, और उससे वैक्सीन करने की जो हमारी गति है पर डे वो बढ़ जाएगी। और अभी कितने वैक्सीनेशन हो चुके हैं कितने लोगों के? तो एट 13 मिलियन एट द एंड ऑफ 6 वीक्स। कब से? सिंस द वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगेन, शुरू हुआ तब से लेकर 1 करोड़ 30 लाख लोगों को तो वैक्सीन मिल चुकी है। ओनली अ लिटल ओवर अ थर्ड, मतलब ये जो है ना, ये एक्चुअली सिर्फ 1/3 है। किसका 1/3 है? हेल्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर्स, वो लोग कवर किए गए हैं। ठीक है, तो अगर टोटल 100 है तो 1/3 बराबर 33 लोगों को ही कवर किया है, फ्रंट लाइन वर्कर्स को। ठीक है, आगे विद द एवरेज अपटेक, जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेते हो, उसका नाउन सोचते हो, तो वो होता है अपटेक। किस में इंटरेस्ट लेना? अभी वैक्सीनेशन में। बहुत सारे लोग भारत के या बाहर के भी वो ये सोच रहे हैं कि वैक्सीन ले या ना ले, साइड इफ़ेक्ट होंगे या नहीं होंगे। पर सेशन ओनली अबाउट 35%, जितना वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं सपोज 100, तो सामने इंटरेस्ट लेने वाले लोग कितने हैं? सिर्फ 35% है। और उसी के साथ बिगिनिंग द सेकेंड फेज ऑफ द प्रोग्राम कुड इंक्रीज दिस परसेंटेज। अब जो सेकेंड फेज चालू होगा 1 मार्च से, हो सकता है कि इसमें ये परसेंटेज जो 35% है, 100 में से 35 लोग इंटरेस्ट लेते हैं वैक्सीन के लिए, वो परसेंटेज बढ़ जाएगा। इवन इफ कोविन प्लेटफॉर्म ग्लिचेस, ये कोविन प्लेटफॉर्म क्या है? तो जो हेल्थ मिनिस्ट्री, आइए वॉकेब में देखते हैं, उसका स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन है। कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो डेवलप किया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऑफ इंडिया टू हेल्प मॉनिटर द एंटायर कोविड-19 वैक्सीन प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, तो उस प्लेटफॉर्म के कुछ ग्लिचेस मतलब खामियां, खराबियां, और साथ साथ में डिक्लाइन इन डेली केसेस, कितने केसेस आते हैं पॉजिटिव कोरोना के, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है फॉर लो अपटेक। इन दोनों कारणों से लोग जल्दी वैक्सीनेशन में इंटरेस्ट ले रहे नहीं हैं, और वो इंटरेस्ट का रेशियो अभी कितना है? 35% ही है। 100 में से 35 लोग ही है जो वैक्सीन लेने में पॉजिटिवली इंटरेस्ट दिखाते हैं। और आगे लिखा है द हेजिटेंसी, मतलब जो एक झिझक है, टू अवेलेबल वैक्सीन्स अमॉन्ग हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड एंड ऑल्सो एट ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। वापस ज़रा देखते हैं, तो एक कारण ये है कि प्लेटफॉर्म के ग्लिचेस हैं, फिर केसेस की कमी हो रही है, मतलब केसेस की संख्या कम हो रही है,
द हेजिटेंसी मतलब जो झिझक है टू अवेलेबल वैक्सीन्स अमोंग हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड एंड ऑल्सो एट ग्रेटर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। ये वो लोग हैं जिनको बेसिक सारी जानकारियाँ होती है, कौन सी दवाई अच्छी कौन सी दवाई बुरी, वो लोग भी अभी झिझक रहे हैं। इस बात को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ओवरलुक मतलब इग्नोर करना, ये नहीं कर सकते। आगे, वेदर दी एल्डरली मतलब जो हमने सोचे थे 60 साल वाले, और वो लोग जो 45 से ऊपर के हैं और कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, विल बिहेव स्ट्राइकिंगली डिफरेंट मतलब वो वैक्सीन नहीं लेंगे, या टेक अ क्यू, जब कोई कुछ काम कर रहा है हम उसको देख के सीख लेते हैं वैसा ही काम करना, तो हमने क्यू उनसे लिया, टेक अ क्यू फ्रॉम हेल्थ केयर वर्कर्स एंड प्रीफर टू वेट बिफोर क्यूइंग अप फॉर अ वैक्सीन रिमेन्स टू बी सीन। मतलब एक तरफ वो कहना चाहता है हिंदू एडिटोरियल कि क्या आप शॉकिंगली बिहेव करके वैक्सीन लेने का इनकार कर दोगे, या हेल्थ केयर वर्कर्स जो वैक्सीन ले रहे उनके एक्सपीरियंसेस से सीखोगे, टेक अ क्यू, और उस हिसाब से क्यू अप हो जाओगे, मतलब लाइन में खड़े रह के अपना इंटरेस्ट दिखाओगे कि चलो भाई मैं तो वैक्सीन लेने के लिए तैयार हूँ, वो देखना अभी रहेगा। आगे, क्रूशियल है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, टू इंक्रीजिंग वैक्सीन अपटेक इन प्राइवेट हॉस्पिटल, कि भाई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लोग वैक्सीन लेने आए, वैसा वाला जो अपटेक है, वैसे लोग हैं जो इंटरेस्ट ले, उन्हें कहते हैं दोज हु अपटेक वैक्सीन, ये बढ़े, विल बी द कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन करवाने का या करने का खर्चा कितना होगा, वो सबसे बड़ी बात है, खास करके व्हेन इट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री एट गवर्नमेंट साइट्स, और वो भी तब जब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में तो चार्ज किया जाएगा, जबकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये चीज़ों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है, तब ये बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एट अ टाइम व्हेन वैक्सीन अपटेक हैज़ बीन लो इवन व्हेन ऑफर्ड फॉर फ्री, जब वैक्सीन फ्री में ऑफर की गई तब भी कुछ लोग वैक्सीन को अपटेक मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। दी ओनली वे टू इंक्रीज कवरेज, और ऐसे समय पे एक ही रास्ता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कवर कर पाओ, वो है मेकिंग इट ईजी फॉर पीपल डिज़ायरिंग टू गेट वैक्सीनेटेड। वो लोग जो वैक्सीन लेना चाहते हैं पहले उनके लिए आसान कर दो। टू हैव वन मतलब ये एक वैक्सीन उनको मिले। आगे, खैर दोस्तों, आज ही मैं कोइंसिडेंटली किसी डॉक्टर से मिलना हुआ, और वो डॉक्टर को जब मैं मिला तो वो भी सीनियर थे, 45-50 ईयर्स ऑफ एज थे। मैंने उनको पूछा, सर आपने वैक्सीनेशन ली क्या? उन्होंने बोला मैंने फर्स्ट शॉट ले लिया, और आज 27 तारीख, आज ही उन्होंने दूसरा शॉट भी लिया। और मैंने पूछा क्या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स आए? तो बोले एकदम माइनर साइड इफ़ेक्ट्स फर्स्ट शॉट पे आते हैं, सेकंड पे तो नहीं आए। तो फर्स्ट शॉट पे अब तो थोड़े से भी सिम्टम्स आए, पहले से आपको दवाई भी उसका प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है। तो कहने का मतलब कि आजू बाजू के एक्सपीरियंसेस को देख के तो लग रहा है कि वैक्सीनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। आगे, वाइल द इंटेंट मतलब इरादा टू क्विकली प्रोटेक्ट करना पीपल विद कोमॉर्बिडिटीज़, ये इरादा कि भाई कोमॉर्बिडिटी, इसका मतलब अब आपको पता है, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना जो 45 साल से ऊपर है, हु आर एट ग्रेटर रिस्क ऑफ प्रोग्रेसिंग टू सीवियर फॉर्म ऑफ डिजीज़, गंभीर रूप ले सकते हैं अपनी कोविड-19 की बीमारी का, और इवन डेथ इज़ कमेंडेबल। ऐसे चीज़ों को ध्यान देना ये सराहनीय बात है, कमेंडेबल बात है, एडमायरेबल बात है। द इंसिस्टेंस मतलब किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना, किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर डालना, तो मैं कह सकता हूँ एम्फेसिस, ये मेरा नाउन है, ठीक है। ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फॉर वैक्सीनेशन शुड बी रिव्यूड, अगर आप वैक्सीन सक्सेसफुल है कि नहीं इसका एनालिसिस आने वाले रिव्यू पेपर या रिव्यू बुक से करते हो, ठीक है, तो वो रिव्यू तो होना ही चाहिए, लेकिन इफ़ द अपटेक रिमेन्स बिलो द डिज़ायर्ड लेवल, और वो खास करके तब जब इंटरेस्टेड लोग की परसेंटेज ओवरऑल कम हो जाए, तो फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वैक्सीनेशन का, वो एक बार वापस से जांच पड़ताल होनी चाहिए। 1 in 3 adults इन इंडिया हैज़ हाइपरटेंशन। हो 33% लोगों को क्या है, हाइपरटेंशन है, बट ओनली हाफ आर इवन अवेयर, लेकिन सिर्फ आधे ही लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है। इट इज़ 1 in 10 केस ऑफ डायबिटीज़, और 10% केसेस ऑफ डायबिटीज़ है, अवेयरनेस इज़ अबाउट 50%, उसमें से आधे लोगों को ये बारे में पता है। द ट्रेंड इज़ द सेम फॉर अ न्यू या फ्यू अदर डिजीज़,
ऐसी ही बात और बहुत सारे डिजीज़ के लिए लागू होती है, दैट मेक अ पर्सन एलिजिबल फॉर वैक्सीन, कि जिससे वो बंदा एलिजिबल हो जाता है वैक्सीन लेने के लिए। आइए देखते हैं आगे। विथ जस्ट ओवर 21% ऑफ द पॉपुलेशन अबव 45, अच्छा मोर देन 45 वाली पॉपुलेशन कितनी परसेंटेज है? Almost 21% as per 2011 census data. The government can consider vaccinating anyone above the age who comes to a site. सरकार ये सोच रही है कि जो भी 45 साल से ऊपर वाला बंदा होगा उसको अगर वो साइट की विजिट करता है तो वैक्सीनेट किया जाए, ये भी सरकार कंसिडर कर सकती है, चाहे कोमॉर्बिडिटी हो ना हो। इसी तरह से सिमिलरली इंसिस्टिंग ऑन, मतलब इस बात पे ज़्यादा दबाव डालना प्रायर रजिस्ट्रेशन पे ऑन द कोविन प्लेटफॉर्म विल फर्दर वर्सन इनिक्विटीज़, इससे तो जो असमानता है ना वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑनलाइन सिस्टम में अभी उतना कंफर्टेबल नहीं हुए, तो ज़रूरी है कि उनको उनके शेड्यूल पे जाके ऑफलाइन सुविधा दी जाए। और आगे लिखा है वैक्सीनेटिंग पीपल हु वॉक इन विदाउट रजिस्ट्रेशन मस्ट बी अलाउड, कि जो लोग बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन के लिए आ जाते हैं उनको भी अलाउ करना चाहिए। दैट लेस देन 10% ऑफ पीपल हैव ऑप्टेड फॉर कोवैक्सीन नेशनली इज प्रूफ, सिर्फ 10% लोगों ने सामने से अप्लाई किया कि भाई हमें कोवैक्सीन लेना है, ये इस बात की साबिती है दैट वैक्सीन अपटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल डेटा। जितना ट्रायल डेटा आपके पास ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लोग इस वैक्सीन को लेंगे, दैट इज अपटेक करेंगे। द गवर्नमेंट कैन स्टिल विन बैक ट्रस्ट। विन बैक ट्रस्ट मतलब जो हाँ विश्वास पहले था गंवा दिया उसको वापस जीत लेना, और इम्प्रूव वैक्सीन कवरेज बाय क्विकली मेकिंग ऑल वैक्सीन ट्रायल डेटा पब्लिक। जितनी भी वैक्सीन है उन सब का डेटा जो ट्रायल का है वो अगर पब्लिक कर दिया जाए, ठीक है, तो अभी भी वैक्सीन कवरेज बढ़ाई जा सकती है आगे। ऑल्सो टाइमली रिजोल्यूशन अगर हो बाय द नेशनल कमिटी ऑफ सीरियस इवेंट्स और एडवर्स इवेंट्स and deaths following vaccination and sharing the details will surely inspire people or public confidence in the vaccines। ये मैं सेंटेंस वापस पढ़ रहा हूँ, एक बार देखिएगा। और टाइमली अगर समय पे एक काम कंप्लीट करने का संकल्प लिया जाए, रिजोल्यूशन आपको पता होगा, रिजोल्यूशन 2021, ठीक है, तो नेशनल कमेटी अगर ये करती है सीरियस एडवर्स इवेंट जो होती है उसका और डेथ का, तो फिर शेयरिंग दिस डिटेल्स विल श्योरली इंस्पायर पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन्स। आइए वोकैब्स देखते हैं। इनिक्विटी मतलब मैं बता चुका हूँ, अनफेयरनेस, अनजस्ट, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, वन साइडेड होना, बायस होना, प्रिजुडाइस होना, या इसे कुछ लोग कहते हैं प्रिजुडिस, और पार्टीसनशिप होना, ठीक है। आगे पार्टीशन का मतलब होता है दो अलग अलग दल बोल जाते हैं ना, उसे कहते हैं बाय पार्टीशन। तो बाय पार्टीशन तो ये हुआ, लेकिन पार्टीशन मतलब कोई भी एक प्रकार का ग्रुप, दल, टीम। आगे देखते हैं। कोमोर्बिडिटी मतलब मैं समझा चुका हूँ, प्रेजेंस ऑफ वन और मोर एडिशनल कंडीशंस। रोप इन मतलब कन्विंस करना किसी को टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को रोप इन किया था। फर्स्ट और फ्रंटलाइन वर्कर्स, इसका मतलब होता है पैरामेडिक्स, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस एंड पुलिस ऑफिसर, फायर फाइटर्स, सैनिटरी वर्कर्स एंड एट्सेट्रा। अपटेक का मतलब होता है द एक्शन ऑफ टेकिंग अप समथिंग, मतलब कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अपटेक। आगे देखते हैं। कोविन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है इंडिया को मॉनिटर करने के लिए कि कोविड-19 वैक्सीन कितनी प्रोग्रेस कर रहा है अभी। वो ग्लिच का मतलब मैंने आपको बताया क्रैश या डेवलप अ फॉल्ट या बी फॉल्टी या फेल या गो रॉन्ग और ब्रेक और डाउन और मेल फंक्शन मतलब गड़बड़ हो जाना, सिस्टम में खामी आ जाना। हेजिटेंसी मतलब तो रिलेक्टेंस या अनविलिंगनेस और डिसइंक्लिनेशन। टेक अ क्यू मतलब टू यूज समवन एल्सेस एक्शंस और बिहेवियर, किसी और का बर्तन, किसी और के एक्शंस, उसको एक तरह से अपने सिस्टम में ले आना और खुद भी वो करना, उसे कहते हैं टेक अ क्यू। ओवरलुक मतलब निगलेक्ट करना, इग्नोर करना, डिसरिगार्ड करना, टर्न अ ब्लाइंड आई, ये आपका इडियम भी बोल सकते हो, फ्रेज भी बोल सकते हो, टर्न अ ब्लाइंड आई। आगे कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ के लायक, एडमायरेबल या एडमिरेबल, प्रेजवर्दी, लॉडेबल एडजेक्टिव। इन हेजिस्टेंस नहीं, इंसिस्टेंस मतलब ज़्यादा एम्फेसाइज करना, फोकस करना, क्लेम, असर्शन, स्ट्रेस। और एक मैंने बताया था क्लेम। क्यू अप करना मतलब बी वेरी इंटरेस्टेड टू डू और हैव समथिंग, कोई चीज़ के लिए मैं क्यूड अप हूँ या आई एम गोइंग टू क्यू अप फॉर दिस इवेंट, इसका मतलब वो इवेंट मेरे काम की है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो ये था आपका को विन प्लेटफॉर्म पे वैक्सीनेशन ड्राइव जो इंडिया चला रहा है वो। आई होप आपको आर्टिकल्स के साथ दिए हुए वोकैब्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।